नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। क्रिकेट का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 से जारी और रोमांच भी अपने चरम पर है, क्योंकि इस बार हिस्ट्री डिफीट भी करनी है और हिस्ट्री रिपीट भी करनी है। मैं हूं आपके साथ शिवालिका और मेरे साथ है शरद द्विवेदी जी, हमारे न्यूज हेड, जो आज सेशन में हमारे साथ हैं। तो अहमदाबाद में टीम इंडिया के विजय रथ पर लग चुका है एक जोरदार ब्रेक। सूर्य कुमार की कप्तानी में भारत 111 रनों पर सिमट गया। साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से मात दी और कई सवाल अब टीम कॉम्बिनेशन से लेकर स्ट्रैटेजी पर उठ रहे हैं। पहले देखते हैं खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के विजय रथ पर ऐसा जोरदार ब्रेक लगा कि टीम इंडिया का रन रेट माइनस में पहुंच गया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने एक तरफा अंदाज में हार का स्वाद चखा दिया। प्रोटियाज ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 187 रन बनाए और जवाब में भारत 111 रन पर ही सिमट गया। शुरुआत में लगा था कि मुकाबला भारत की पकड़ में है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के 20 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यहीं से डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने खेल की तस्वीर बदल दी। दोनों के बीच 50 गेंदों पर 97 रन की दमदार साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो पावर प्ले में 31 रन और वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। यहीं से प्रेशर बढ़ता गया, विकेट गिरते गए और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता गया। लगातार चौथे मैच में ओपनर खाता नहीं खोल सके, मिडिल ऑर्डर भी टिक नहीं पाया। ईशान, रिंकू डक पर आउट हो गए, तिलक भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 7 से 15वें ओवर के बीच हालात इतने बदतर थे कि सिर्फ 57 रन बने और 5 विकेट भी गिर गए। एक भी 50 रन की साझेदारी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाए। लेकिन इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा है अक्षर पटेल को लेकर। अक्षर को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ। पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अक्षर पटेल टी20 में भारत के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले मुकाबले में अक्षर ने विराट कोहली के साथ साझेदारी की और टीम को संकट से बाहर निकाला। हालांकि असिस्टेंट कोच ने सफाई देते हुए कहा कि वॉशिंगटन सुंदर पावर प्ले और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बेहतर ऑप्शन थे, लेकिन सुंदर सिर्फ 2 ओवर डाल सके और बल्ले से भी सिर्फ 11 ही रन दिए। प्लीज डू नॉट कम फॉर गेम्स अंडर प्रिपेयर्ड। हम अंडर प्रिपेयर्ड थे इस गेम के लिए, बिकॉज साउथ अफ्रीका आज सिर्फ स्लोअर बॉल डाले हमारे बैट्समैन के खिलाफ। सूर्य कुमार यादव 22 बॉल खेला था, जिसमें से कम 17-18 बॉल वेर स्लोअर बॉल्स या फुल बॉल्स, स्लोअर बॉल्स या फुल बॉल्स। एक बॉल भी बैक ऑफ लेंथ नहीं मिला। सी, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, give the devil its credit, it's due. South Africa with the ball were exceptional. With the bat, they were unbelievable under pressure. ये टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार है। 12 मैचों की जीत का सिलसिला यहाँ भी टूट गया। अब हालात ऐसे हैं कि नेट रन रेट माइनस में चला गया है और अगले दोनों मुकाबले अब भारत के लिए बन गए हैं डू और डाई। क्या टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव होगा? क्या अक्षर की वापसी होगी और क्या भारत इस झटके से उबर पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं। बहरहाल सुपर 8 का रोमांच और बढ़ गया है और टीम इंडिया की 2 अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। स्पोर्ट्स डेस्क, बंसल न्यूज। तो कल जो मिली वो हार बहुत बुरी थी और सीख बहुत बड़ी है और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शरद द्विवेदी जी, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी, आपसे ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे सेगमेंट शुरू होने से पहले कि गालिब का वो एक शेर याद आता है, बड़े बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले। और कल कुछ ऐसी ही हालत भारतीय टीम की थी। अपने ही घर के सबसे बेहतर स्टेडियम में इस तरह से हारना, 76 रनों से हारना, जो नेट रन रेट है अब वो माइनस में चला गया। देखिए शिवालिका, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ है। सुनील गावस्कर ने बिल्कुल एकदम भारतीय क्रिकेट टीम पे बरसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हर आदमी छक्का मारना चाहता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई ने कोई इनाम रखा है या अगला मैच वही खेलेगा जो छक्का मारेगा और छक्के लगातार मारेगा। ऐसा नहीं, कोई साझेदारी नहीं है। उधर मिलर और ब्रेविस के बीच में जो साझेदारी होती है, और वो भी जैसा अश्विनी कह रहे थे
हमारे स्पिनर रहे, जो आउटस्टैंडिंग स्पिनर रहे भारतीय क्रिकेट टीम के, कि वो अंडर प्रेशर 20 रन पे 3 विकेट गंवाने के बाद 2 प्लेयर उनके एक ऐसी साझेदारी करते हैं जो बताते हैं कि नहीं, हमारे पास स्ट्रेंथ है। और हमारे यहाँ आ रहे वो अभिषेक तो ऐसे घुमा रहे थे बैट कि ऐसा लग रहा था कोई नौसिखिया आया हुआ है। हर गेंद उन्हें लग रहा था कि वो छक्का मारेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि ये टीम जो है, ये टीम एक माइंडसेट के साथ तैयार की गई है कि अपना नेचुरल गेम खेलो। अरे भैया, नेचुरल गेम खेलो तब खेलो जब सिचुएशन बहुत अच्छी हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। अगर आपने 3 विकेट गंवा दिए हैं, 4 विकेट गंवा दिए हैं, तो आपको एक साझेदारी की तलाश है, आपको एक पार्टनरशिप की तलाश है। और पार्टनरशिप करोगे आप तो पार्टनरशिप के लिए आपको टीम की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये समझ ही नहीं आया मुझे कि ये कर क्यों रहे हैं ऐसा। क्या गौतम गंभीर ने ये कहा है कि आपको छक्के मारने हैं? क्या आपको बिल्कुल आपको अपना नेचुरल गेम खेलना है? और जो बात अश्विनी ने कही बहुत अच्छी कि गेम प्लान क्या है, आपके पास क्या गेम प्लान था? आपने अच्छी बॉलिंग की, आपके दोनों बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, अर्शदीप और बुमराह, कोई बात ही नहीं है। आपने बढ़िया इनिशियली ब्रेक थ्रू लिए, लेकिन उसके बाद आप ऑर्डिनरी बॉलिंग साइड में बदल गए। जबकि दक्षिण अफ्रीका फुलर लेंथ की गेंद कर रहे थे या स्लोअर वन कर रहे थे, और आपके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो आपकी चीज़ें जानते थे कि इनको फुलर लेंथ की गेंद की और इनको अगर स्लोअर वन नहीं किए तो ये हर गेंद को मारने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है ना गेम प्लान था, और आगे अब भारत की राह बहुत कठिन है, बहुत भारी कीमत हम चुकाएंगे इस हार की, क्योंकि जिम्बाब्वे अंडरडॉग है, छुपा रुस्तम है। आज ही मैच उसका है, हमें नहीं मालूम वो नतीजा क्या किधर से पलट देगा। तो आप अब ये उम्मीद नहीं कर सकते, आप इतनी चैंपियन टीम हो के 2-2 बार के चैंपियन हो के, कि आप ये निगाह गड़ाकर पाकिस्तान की तरह देखो, ये हार जाए, ये जीत जाए, मेरा रन रेट इतना हो जाए। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी गलतियां थी। इस पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय भी मौजूद है। प्रत्यय, टॉप ऑर्डर लंबे समय से फ्लॉप है, मिडिल ऑर्डर लगातार बिखरता जा रहा है। जो फॉर्म ऑफ जो कंसर्न है वो है अभिषेक शर्मा का फॉर्म, तिलक वर्मा का फॉर्म, ना ही रिंकू सिंह टिक पा रहे हैं। अकेले हम शिवम दुबे पर कितना प्रेशर डालेंगे, क्योंकि गेंद उनके पास बचती नहीं है। आखिर वो अकेला बंदा कितना कवर करेगा? कई सारी गलतियां थी। वो कुछ मौके बताइए जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है कल। मुझे लगता है शिवालिका, देखिए कहाँ से शुरू करें, सवाल तो इस पर उठता है क्योंकि कल का जो मैच था उसमें भारत ने एक नहीं बहुत सारी गलतियां की हैं। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों पर तो बात तक नहीं हो रही है। जो एक्स्ट्राज उन्होंने कंसीड करी, जो 2 नो बॉल्स दी, जो 2 फ्री हिट्स दिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई कि शायद उनकी तरफ हमारी निगाह अभी जा ही नहीं रही है। देखिए मुझे लगता है कि टीम जिस तरीके से खेलती आई है इस टूर्नामेंट को, पहले 4 मैचेस में भी अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता कि बैटिंग एफर्ट कभी भी एक कलेक्टिव था। हर एक मैच में जो सिचुएशन थी वो यही थी कि एक इनिंग्स के आधार पर आपने अपने पूरी इनिंग्स को बिल्ड किया और आपके पास स्कोर आ गया। चाहे आप सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स याद करें यूएसए के अगेंस्ट, या हार्दिक पांड्या ने जो किया था नामीबिया के अगेंस्ट, या शिवम दुबे ने जो किया नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, हर एक मैच के स्कोर कार्ड में आपको एक प्लेयर उठता हुआ दिखेगा जिसने की टीम को बचाया है। तो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में ये जो टीम है वो एक कलेक्टिव यूनिट की तरह कभी फायर करती नहीं दिखी है। और कल अगर आप स्कोर कार्ड उठा करके देखें शिवालिका, तो साउथ अफ्रीका के स्कोर कार्ड में भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। सिर्फ 3 स्कोर्स हैं वहां पे, ब्रेविस, स्टब्स और मिलर के, उनने ही सारे रन्स किए। और यही शायद इंडिया भी कर सकता था उस ट्रैक पे, कि अगर आपके 2 या 3 खिलाड़ी भी चल जाते और थोड़ी देर ठहर जाते तो शायद आप अपने मैच को वहां से बना करके ले जा सकते थे। लेकिन जैसे शरद जी ने बोला, बिल्कुल मुझे लगता है सही कि आपको सिचुएशन खेलनी पड़ेगी। आप नेचुरल गेम के नाम पर वो क्रिकेट नहीं खेल सकते जो आप फ्लैट विकेट्स पे खेलते हैं, क्योंकि ये विकेट्स फ्लैट नहीं है। और यहाँ पे अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे तो वही हश्र होगा जो कल इंडिया का हुआ। तो मुझे लगता है बहुत बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा, क्योंकि 76 रन से जब आप हारते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात का सूचक है शिवालिका, कि आपको ऑपोजिशन ने हराया नहीं है, पूरी तरीके से डोमिनेट किया है और बिल्कुल एक वन साइडेड मैनर में आप हारे हैं ये मैच। और प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स होते होते अब आप दूसरी टीम्स की मर्सी पर हैं। अब आपके लिए दोनों मैचेस मस्ट विन है, और शायद दोनों मैचेस जीतने के बाद भी आप सुपर 8 पार नहीं कर पाएंगे। तो मैं नहीं समझता इससे बड़ा झटका या इससे बड़ा कोई एक रूड अवेकनिंग जिसको हम कहते हैं हो सकती थी भारत के लिए। तो निश्चित तौर पे बहुत निराश होगी पूरी टीम, और निश्चित तौर पे बहुत निराश
दिखाई भी दे रहा है, जिस कॉन्फिडेंस पे पहले सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे थे, अगर पिच को आप दोष दें तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बहुत बेहतर बॉलिंग की। जिस तरह से हमने आर अश्विन को सुना, उन्होंने कहा कि उनकी बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक सब कुछ फैबुलस था, उन्होंने कहीं भी मौका नहीं छोड़ा भारत को कमजोर करने का। एक और जो हम गलती बड़ी देख पा रहे हैं, अक्षर पटेल को बाहर रखना, टीम कॉम्बिनेशन में रिंकू सिंह के पहले वॉशिंगटन सुंदर को भेजना, किस तरह से आप भरोसा कर रहे हैं, किस पर आप भरोसा कर रहे हैं? देखिए शिवालिका, मुझे लगता है गौतम गंभीर की रील में खास तौर पर हमने ये देखा है कि बैटिंग ऑर्डर में वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक खिलाड़ी इतना लचीला हो कि वो पोजीशन का मोहताज ना हो कि वो मैं 3 पे ही खेलूंगा, मैं 5 पे ही खेलूंगा। वो चाहते हैं कि सारे बैटर्स हर एक पोजीशन पे खेले, सिर्फ ओपनर्स फिक्स होंगे। वो माइंडसेट अच्छा है, लेकिन उसके पेरिल्स भी होते हैं और कई बार आप उसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। और मुझे लगता है कि उस मेथड के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए आप किसी भी बैटर को एक सेट रोल जब नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, तो वो उसकी रोल क्लैरिटी कहीं ना कहीं चली जाती है। क्योंकि देखिए हर एक पोजिशन का अपना एक अलग महत्व है, उसका एक अलग डिमांड है। जब आप 3 पे खेलते हैं, 4 पे खेलते हैं, बजाय जब आप 6 या 7 पे खेलते हैं, बहुत अंतर होता है दोनों सिचुएशन में, क्योंकि आपके एंट्री पॉइंट्स बहुत अलग होते हैं। आप जब नंबर 3 पे खेलते हैं तो आके आप शायद थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन नंबर 6 या नंबर 7 पे वो अलाउंस आपके पास नहीं होता है, क्योंकि आप डेथ में बैटिंग करने आएंगे और आपको जल्दी रन्स बनाने ही होंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर आपको सेटल्ड प्लेयर्स चाहिए तो आपको एक सेटल्ड ऑर्डर चाहिए होगा। और अगर आप 1 या 2 पोजीशन इधर उधर करते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप कभी किसी को 3 नंबर पे भेजते हैं, कभी किसी को उसी प्लेयर को 6 नंबर पे भेज देते हैं, वो करना मुझे लगता है एक रेसिपी ऑफ डिजास्टर है। सिलेक्शन क्वेश्चंस भी बिल्कुल सही है देखिए, क्योंकि अक्षर पटेल मुझे लगता है डेफिनेटली उन्हें खेलना चाहिए था, उनका होम ग्राउंड था ये। और खास बात यह है कि देखिए वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कर ही नहीं सकता। और अगर अक्षर की आप बात करें तो उनका रिकॉर्ड लेफ्ट और राइट हैंडर्स दोनों के खिलाफ अच्छा है, वो 7 साढ़े 7 की इकोनॉमी से दोनों को रन देते हैं। तो यहाँ पे आप एक ऐसे बॉलर की बात कर रहे हैं जो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अपने क्रेडेंशियल्स को साबित कर चुका है, तो उसे सिर्फ इसलिए बैठा दिया जाना जबकि वो वाइस कैप्टन भी है, क्योंकि आपको लगता है कि एक ऑफ स्पिनर आकर के ज्यादा बेहतर कर पाएगा लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, ये मुझे नहीं लगता कि सही सिलेक्शन क्वेश्चन था। और सिलेक्शन के अलावा देखिए जो 11 खिलाड़ी गए उन्होंने भी कैसा परफॉर्म किया। आप बाहर बैठे हुए खिलाड़ियों की बात करें, वो दूसरे नंबर पर है। आपके 11 जो अंदर गए थे उन्हें क्या किया, उनने कैसा गेम खेला, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उन 11 ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और इसलिए मेरे ख्याल से नतीजा सामने। बिल्कुल, और ऑफ स्पिनर को आप चुन भी रहे हैं, लेकिन ऐसे पिच पे आप चुन रहे हैं जो यूजुअली हमने देखा है स्पिनर्स को उतना सपोर्ट नहीं करती। शरद जी, नेट रन रेट माइनस में जा चुका है, हम कहेंगे कि वो हेवन में थे, अब हम हेल में आ चुके हैं। नेट रन रेट के मामले में ये कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आगे की लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? अटैकिंग मोड बहुत आगे की लड़ाई की तरफ मैं जाऊं उससे पहले मुझे लगता है कि कुछ सवाल कैप्टनसी को लेकर भी होने चाहिए। सूर्य कुमार यादव बहुत इजी गोइंग कैप्टन हैं, च्युइंगम मुंह में रहती है, मुस्कुराते रहते हैं, आउट भी हो जाते हैं तो चेहरे पे अफसोस नहीं होता है, वो सोचते हुए जाते हैं कि चलो मेरे बाद कोई अच्छा कर लेगा। अब मैं इस टीम में कमी महसूस कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी की, और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने वाले मिडिल ऑर्डर की। आप देखें तो हमारे पास सारे युवा लोग हैं, सारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब युवा हैं, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं। सूर्य कुमार यादव, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी तक उनको एक कैप्टन के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी होगी। अभी उन्हें अगर धोनी क्लब में जाना है, उन्हें और जो हमारे फेवरेट कैप्टन्स रहे कपिल देव की तरफ जाना है, रोहित शर्मा की तरफ जाना है। और मैं एक सिचुएशन एक मैं हाइपोथेटिकल सवाल रख रहा हूँ प्रत्यय के सामने और आपके सामने भी, कि अगर कल की टीम में हमारे पास विराट कोहली या रोहित शर्मा होते तो वो इस सिचुएशन में क्या करते? क्या करते हो? ऐसे ही छक्के मारते हो, या वो गेम को ले जाते 12 ओवर तक इस तरह से कि हम कम से कम 80 रन बना लेते 12 ओवर में या 14 ओवर में, और उसके बाद 15-16 ओवर से वो चांस लेना शुरू करते। ये होता है कि हर चीज जिसको आप और हम कहते हैं थिंकिंग कैप्टन और थिंकिंग प्लेयर्स। अभी टीम में ऐसा लग रहा है कि मैं आया था, वो जैसे मैंने ईशान किशन ने पाकिस्तान की छुट्टी की थी, मैं छुट्टी कर दूंगा। तो मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको आखिर बाबर आजम को पाकिस्तान ने क्यों रखा है। भले ही क्रिटिसाइज कीजिए आप, लेकिन उन्हें मालूम है कि जिस दिन ये बंदा फाइनल में हम पहुंचते हैं अगर, और ये 70 रन की पारी खेल जाएगा अपने अनुभव से जिंदगी के निचोड़ के पूरा, तो हमारा सब कुछ वसूल हो जाएगा। हमारे पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं 20 ओवर के मैच में पेशेंस नहीं होता, 50 ओवर के मैच में पेशेंस होता है। टेस्ट मैच से आप आते हो तो पहले आप 50 ओवर का मैच खेलते हो, फिर आप T20 का। हमारे पास इनमें से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो वनडे में बहुत कंसिस्टेंसी के साथ खेला हो या टेस्ट में खेला हो। मुझे लगता है ये भी एक, और मैं सूर्य कुमार यादव को अभी
फिर मैं कहूँगा कि वो बहुत हंसमुख हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत रिलैक्स रखते हैं, लेकिन थिंकिंग कैप्टन मैंने नहीं देखा उनके। बिल्कुल। और अभी एक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ट्रोलर्स की कमी नहीं होती, लेकिन वो एड शायद आपको याद होगा जिसमें विराट कोहली को टीज किया गया था कि ये टुक टुक करके खेलते हैं, एक रन बनाते। लेकिन कल का मैच वही मैच था प्रत्यय जहां में इस स्ट्रैटेजी की जरूरत थी और सभी का ये कहना था कि शायद नंबर 3 पे विराट कोहली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कल का मैच रेप्लिका लगा मुझे पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बस सिचुएशन उलट गई थी। बिल्कुल, पाकिस्तान की जगह हम थे, वाइस वर्सा रूल्स थे। हाँ बिल्कुल। देखिए शरद जी, और मुझे लगता है कि देखिए जब आप इतने बड़े प्लेयर की बात करें, विराट कोहली क्यों बड़े प्लेयर हैं? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के नॉक्स खेले हैं, जिस लेवल पे जाके खेले हैं, जिस प्रेशर सिचुएशन में खेले हैं, उनने उनको एक उस बड़े प्लेयर होने का ओहदा दिया है। मैं समझता हूं कि देखिए अभी सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान भी, अगर रोहित शर्मा की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने टूर्नामेंट जिताए हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाकर के उन्होंने इंडिया को उस सिचुएशन तक पहुंचाया है, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो जो वो एक मैच से चूके, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, या 2024 का विश्व कप हो। आप कितने बड़े कप्तान बनते हैं वो इस आधार पे ही तय करते हैं लोग कि आपने ट्रॉफीज कितनी जिताई हैं, और आप बड़े बल्लेबाज इस आधार पे बनते हैं कि आपने अंडर प्रेशर जाकर के कितने मैचेस इंडिया को जिताए, कितने मैचेस अपनी टीम को जिताए और किन परिस्थितियों से जिताए। बहुत ही एक शॉकिंग स्टैट मैंने कल देखा जब ये मैच हारा इंडिया की, सिर्फ 3 बार इंडिया ने 160 रन के ऊपर के टारगेट्स को चेस किया है T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, सिर्फ 3 बार, और तीनों बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वहां पे विराट कोहली थे। 2 82 रन की पारियां उनकी, एक ऐतिहासिक जो पारी थी 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ MCG में, उसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया और एक बांग्लादेश के खिलाफ 2014 और 16 में, तीनों बार वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। ये आपको बनाता है बड़ा प्लेयर, और मुझे लगता है वो टेम्परामेंट, वो जो नेचुरल गेम की शरद जी आप बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ नेचुरल गेम हर एक खिलाड़ी का वो होना चाहिए जो सिचुएशन उससे डिमांड करती है, क्योंकि आप अग्रेसिव स्टाइल से खेलते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही गियर है आपकी बैटिंग में, वो आपको बड़ा प्लेयर नहीं बनाएगी, क्योंकि पिचेस आपके लिए अलग अलग चैलेंजेस लेके आएंगे। कल आप भी देख रहे होंगे कि अभिषेक शर्मा जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें गेंद दिख नहीं रही है, वो सिर्फ एक ही चीज लेकर आए कि मेरा बल्ला कोई गदा है भीम की, और मैं जहां भी मारूंगा गेंद को तो ये सीधे छक्के के लिए जाएगी। मतलब ये देख के लग रहा था क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर है? माफ कीजिएगा, फॉर्म आता और जाता है, लेकिन आप सिचुएशन देखकर अगर वो रन लेते रहते, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, उनकी बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है, अगर वो कल थोड़ा भी टिक जाते, भले ही वो रन कम बनाते, सूर्य हमारे कैप्टन ने भी नहीं बनाया, सूर्य कुमार ने भी नहीं बनाया, लेकिन अगर वो रुक जाते 7-8 ओवर तक तो सिचुएशन शायद अलग होती। एक डेस्परेशन दिखाई देता है हर बार उनकी पारी में। बिल्कुल शिवालिका, देखिए मुझे लगता है वो डेस्परेशन आना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है जब आप 3-4 डक्स बना करके आ जाते हैं। उनकी दिलेरी की मैं तारीफ करूंगा कि वो बैकफुट पे नहीं गए, वो डिफेंसिव नहीं हुए बावजूद 3 डक्स के। लेकिन मैं शरद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए आपको सिचुएशन खेलनी पड़ेगी। आप चेस जो कर रहे थे वो 250 रन नहीं चेस कर रहे थे, 187 चेस था, बड़ा चेस था, लेकिन तब भी आप 9 या 10 रन की आस है सामने वाली टीम के आपसे। और जिस शैली के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, 9 या 10 रन वो चलते फिरते बना सकते हैं, क्योंकि एक छक्का और एक चौका लगाना उनके लिए एक ओवर में कोई बड़ी बात नहीं है। मैच विनर वो तब बनते जब वो वहां पे खड़े रहते, शायद 10वें 11वें ओवर तक। अगर वो 50 या 60 रन भी करके जाते तो आपके लिए वो एक टोटल इतना बड़ा नहीं था कि अगर एक भी बड़ी इनिंग्स आ जाती तो बचे हुए बल्लेबाज मुझे लगता है कि आराम से उस टोटल को ओवरऑल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि एक भी बल्लेबाज ने वो जिम्मेदारी ली ही नहीं, एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं एक छोर संभालता हूं, सामने वाले छोर से कोई दूसरा अटैक करे, सारे लोग अटैक करने के लिए गए। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रीजन रहा कि इंडिया का डाउनफॉल रहा। और अगर इंडिया को इस अप्रोच को वो नहीं बदलते हैं तो देखिए बायलैटरल में आप कितना भी जीत लें, आप 5-0 से आके साउथ अफ्रीका को हरा दें, 4-1 से न्यूजीलैंड को हरा दें, वो पिचेस बीसीसीआई तैयार करवाता है, वो पिचेस इंडिया होस्ट करता है, इसलिए वो तय करता है। ये पिचेस बीसीसीआई नहीं बनवा रहा है, ये पिचेस आईसीसी बनवा रहा है, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है और यहाँ आप वो मांग नहीं कर सकते। मुझे भी याद है हार्दिक पांड्या ने जब नामीबिया के खिलाफ हम मैच जीते थे तो उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे कि हमें फ्लैट विकेट्स मिले। वो शायद ये बात भूल गए कि वो एक आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बीसीसीआई की द्वारा कराई हुई एक द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं। तो वहां उन्हें समझना होगा कि ये ट्रैक्स नहीं बदलाएंगे। अगर आपको बदलना है तो आपको अपने खेलने की शैली एक चीज और दिखती है मुझे कि ये सबके चेहरे पे एक गुरूर दिखता है मुझे, माफ कीजिएगा, एक मैं कहूँगा एक स्टार स्टेटस दिखता है। अभिषेक आते हैं, अभिषेक के बाद आप एक प्लेयर्स का नाम लेते रहे, रिंकू जी को देखिए, एक अलग स्टाइल है उनका। अरे भैया आप अभी शुरू हुए हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वनडे वंडर नहीं होना है आप सभी को। आपको अगर तीनों फॉर्मेट के आप प्लेयर नहीं होते हैं तो माफ कीजिए आप कोई सूरमा नहीं है। प्लेयर वो है जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, टेस्ट में बढ़िया,
वनडे में बढ़िया और T20 में बढ़िया, और मुझे लगता है सब ठीक भी नहीं है। हार्दिक पांड्या अपने एरोगेंस के साथ हमेशा दिखते हैं, फिर आप कुलदीप यादव और सूर्य कुमार की वो टक्कर याद करिए जिसके बाद एक्सप्लेनेशन आना पड़ा, वीडियो जारी करना पड़ा, सब ठीक है। तो आपके ड्रेसिंग रूम में भी क्या है? क्या आप सब एक सितारा खिलाड़ियों के समूह में बदल गए प्रत्यय? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि जब टीम के रिजल्ट्स आते हैं, आप देखिए बतौर फैंस हम सभी भावुक हैं और इस देश में क्रिकेट के लिए इतना प्रेम है कि जब टीम अच्छा नहीं करती है तो बड़ा लाजमी है भावुक हो जाना, और इतनी बड़ी हार के बाद तो खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब टीम अच्छा नहीं करती है तब हमारे लिए और भी ज़्यादा आवश्यक है उन प्लेयर्स को सपोर्ट करना। सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि स्टार कल्चर है इंडिया में बहुत ज़्यादा, लेकिन देखिए वो स्टार कल्चर आपको अर्न करना पड़ता है। अगर आप बड़े टूर्नामेंट जिताते हैं, बड़े कप्तान बनते हैं, जा करके जो मैंने कहा जैसा पहले कि विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी सिर्फ इसलिए बने, सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में जाकर के बड़े बड़े ऑपोजिशंस को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, उन्हें परास्त किया, उनकी धरती पर जाके उन्हें परास्त किया, और इसलिए वो बड़े कैप्टन बने या इसलिए वो बड़े प्लेयर्स बने। अगर इन खिलाड़ियों को बड़ा बनना है तो आप बायलैटरल सीरीज खेल के या अपने घर पे ऑपोजिशंस को डोमिनेट करके नहीं बन सकते, वो आपको टूर्नामेंट जीत के ही बनना पड़ेगा। और टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो आप अपने बैटिंग ऑर्डर में तो इतनी ज्यादा चाहते हैं, वो अपनी बैटिंग अप्रोच में भी दिखानी होगी। अगर आप एक ही तरह से खेलेंगे, एक ही शैली से खेलेंगे और इनकार करेंगे गेम को रिस्पेक्ट करने से, क्योंकि देखिए कल जो सिचुएशन थी वो डिमांड करती थी कि ये प्लेयर्स जो इतने फ्लैम्बॉयंट हैं, जो इतने ज्यादा अग्रेसिव है, उन्हें एक गियर नीचे आकर के बैटिंग करने की जरूरत थी। और वो कोई अपराध नहीं है क्योंकि सिचुएशन आपसे वही मांग कर रही है और आपको टीम को जिताना है। तो जो सिचुएशन आपसे मांग करे, अगर आप उसके अनुसार नहीं खेल सकते तो मुझे लगता है आप गेम को और अपनी टीम को दोनों को डिससर्विस कर रहे हैं। और इंडिया ने कल वही किया, क्योंकि ये वही टीम है शरद जी जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि ये 300 रन बनाएंगे, और 300 रन बनाते बनाते आपकी ये स्थिति हो गई आज कि आप 111 रन पे ढेर हो गए। तो वो जो एरोगेंस है, मुझे लगता है उस पर काम करने की इंडिया को बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये टूर्नामेंट है। और अगर यहाँ पर आप अनुकूल परिस्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं तो आपका वही हश्र होगा जो कल हमने देखा। और अब 2 मैचेस जो बचे हैं उसमें इंडिया के पास कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, क्योंकि आपको जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है। और उसके बाद भी हो सकता है कि आपके सामने वो इग्नोमिनी हो कि आप वर्ल्ड कप में, अपने घर के वर्ल्ड कप में सुपर 8 से आगे ना जा पाए। डू और डाई अब हो चुका है। कुछ और फैक्टर्स हैं, उस पर भी हम एक बार नजर डालते हैं उन फैक्टर्स पर जो इस बीच सामने आई है। इस मैच में बॉलिंग खराब रही क्योंकि पहले आपने एक साथ 3 विकेट लिए, उसके बाद आप बिखर जाते, अचानक से आपके स्पिनर्स नहीं चलते। वरुण चक्रवर्ती जैसा इंटरनेशनल नंबर 1 बॉलर 47 रन देता है, 47 रन, आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ एक और फैक्टर रहा कि आपने ऑलराउंडर्स पर, बल्लेबाजों से ज्यादा भरोसा किया। ये तमाम वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कल हार का सामना करना पड़ा है। आप दोनों का भी एक एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। पहले प्रत्यय आपके पास आऊंगी, क्या लगता है इन फैक्टर्स को लेकर? ऑलराउंडर पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं गौतम गंभीर। बिल्कुल शिवालिका, बिल्कुल फेयर पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में तो ऊपर आपको ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के बाद सूर्य कुमार यादव, ये 4 आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं। और उसके बाद से इमीडिएटली आपके ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सुंदर, दुबे और हार्दिक पांड्या आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया बैटिंग डेप्थ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। रिंकू सिंह को आप खिला रहे हैं लेकिन उनका यूज उतना हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स पर खेलते हैं, मुझे लगता है बॉलिंग वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बैटर अगर एक आकर के 15 रन बना भी देगा तो 15 रन इस फॉर्मेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं बची है। 1 या 2 छक्के पड़ते हैं, 15 रन का आप डिफरेंस बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन आपकी बेंच पे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे लोग बैठे हुए हैं जो आकर के आपको 4 ऐसे ओवर्स दे सकते हैं जो 15 रन कम बनाने को मजबूर करेंगे आपके ऑपोजिशन को। और वो 15 रन जब कम बनते हैं तो वो इजी कर देता है बैटर्स के लिए चीजों को, वो प्रेशर हटा देता है बैटिंग ऑर्डर पे। और खास तौर पे एक ऐसे बैटिंग ऑर्डर से जो स्ट्रगल कर रहा है इस टूर्नामेंट में, जो कलेक्टिवली फायर नहीं कर पा रहा है, जिसके ओपनर ने 3 डक्स बनाए हैं, जिसके अगले ओपनर ने पिछले कल ईशान किशन ने डक बनाया। तो ऐसे ऑर्डर के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसा टोटल लगाने ही ना दे बोर्ड पर ऑपोजिशन को जो हमें बहुत ज्यादा चैलेंज करे। और इंडिया ने देखिए एक और जो गलती करी है मुझे लगता है वो ये है कि वो चेज करना भूल गए। देखिए इंडिया अच्छी चेजिंग यूनिट होती थी, लेकिन लीड अप में देखें अगर आप वर्ल्ड कप के, तो उन्होंने बैटिंग फर्स्ट कर करके शायद अपने आप को चेजिंग करना ही भुला दिया। तो ये चीजों पर काम जितनी जल्दी इंडिया चालू करेगा, समय बहुत कम है क्योंकि देखिए दोनों मैचेस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो जितनी जल्दी इन चीजों पर काम करेंगे उतना बेहतर उनके लिए होगा। बिल्कुल, मुझे ये भी लगता है शिवालिका कि इस समय सीनियर प्लेयर्स के साथ जो सलूक बीसीसीआई का है उस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। मैं बहुत हैरत में हूँ कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स की मदद नहीं ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, गलती क्या हो रही है।
कम से कम आप एक वर्ल्ड लेवल का एक टूर्नामेंट है, विश्व कप आप खेल रहे हो, और विश्व कप में अगर आपकी टीम बैटिंग साइड में गड़बड़ कर रही है जो सबसे स्ट्रांग मानी जाती है, तो यहाँ क्या विराट कोहली नहीं होने चाहिए? क्या यहाँ रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं जुड़ना चाहिए? आप उनको डिग्रेड करते हो कई बार, ऐसे सवाल अजीत आगरकर उछाल देते हैं कि साहब बहुत हो गया, उन्होंने क्या गलती की साहब? कल यही हाल रिंकू सिंह का होगा, कल यही हाल सूर्य कुमार यादव का होगा, तो क्या पैसे को ही सलाम है? तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप क्रिकेट को सिर्फ पैसे, पाकिस्तान के साथ हम इतनी हाइप कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि न जाने दुनिया की धुरंधर टीम से भिड़ रहे हैं, जबकि वो नामीबिया से भी नीचे की टीम है बिल्कुल स्ट्रेंथ में। तो ये चीजें मुझे लगता है कि हमें सोचना पड़ेगा, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो अभी खेल रहे हैं, खेल सकते हैं, आप उनको बुलाइए। मैं कपिल देव को बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर को बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं। इन्हें मालूम है कि ये टीमें क्या हैं, बुलाना चाहिए इनको। बिल्कुल। और सीनियर का गाइडेंस हमेशा से रहता है कि अगर आपके पास युवा शक्ति है तो उनके साथ हमेशा सीनियर्स का अनुभव होना ही चाहिए। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए, क्योंकि इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जीत पर जश्न तो मनता है लेकिन हार पर समीक्षा भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज के सेगमेंट में ट्रॉफी उठाओ चैंपियन में हमें दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद देखिए एमपी की बात।